बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज पुस्तक का तीसरा पाठ जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस शीर्षक के अंतर्गत चौथा शीर्षक है वो है वेद। तो आज हम इस पाठ का चौथा भाग पढ़ेंगे और उसका शीर्षक होगा वेद। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत वेद के बारे में और क्या जानकारी इस पाठ में दी गई है। आज का जो शीर्षक है हमारा वो है वेद। वेद के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले शीर्षक के अंतर्गत भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने जानी थी। जैसे कि वेद जो है उसमें 4 ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आखिरी है अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों का, इन चारों पुस्तकों का जो संग्रह है, जो कलेक्शन है, उसे ही वेद कहा जाता है। तो यहाँ पर वेद के बारे में और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। आइए एक एक करके हम जानते हैं। प्रकाशित ग्रंथ, प्रकाशित मतलब होता है पब्लिश्ड। पब्लिश्ड मतलब जो हर एक के पास या कोई भी व्यक्ति जिससे पढ़ सकता हो, खरीद कर या लेकर पढ़ सकता हो। तो यहाँ पर वेद जो है इसके अंतर्गत जो पुस्तकें हैं या जो ग्रंथ हैं वो सबसे पहला प्रकाशित ग्रंथ माना जाता है। इन पुस्तकों को लोग पढ़ सकते थे, इनमें लिखे गए नियम, इनमें लिखी गई बातों को वो अपने जीवन में लागू कर सकते थे। दूसरा है शब्द की उत्पत्ति विद धातु से। अब ये जो वेद जो शब्द है वो कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो यहाँ पर ये जो है वेद जो शब्द है वो विद धातु शब्द से बना है। धातु शब्द होता है रूट वर्ड, मतलब विद जो धातु वर्ड है उसी से वेद शब्द का निर्माण किया गया है। अब वेद जो वर्ड है इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, या विद जो शब्द है, धातु शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर विद का अर्थ होता है, विद जो धातु शब्द है जिससे वेद शब्द की रचना की गई है, विद शब्द का मतलब है जानना। जानना मतलब किसी चीज की जानकारी होना। तो यहाँ पे किस चीज की जानकारी वेद में दी गई है? अपने समय के ज्ञान संग्रह। यहाँ पर वेदों में उस काल में, जिस काल में वेद लिखे गए थे, उस समय किस तरह का ज्ञान था लोगों में, क्या क्या चीजें थी, प्रकृति कैसी थी, वातावरण कैसा था, मनुष्य का आचार व्यवहार कैसा था, इन सारी बातों की जानकारी हमें वेद में मिलती है। जो चारों वेद हैं उनमें हमें ये सारी बातें लिखी हुई मिलती हैं। अब आगे जो वेद में जो बातें लिखी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? मूर्ति पूजा और देव मंदिर का न होना। वेद जो ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी मूर्ति पूजा मतलब भगवान की मूर्ति स्थापित करके जो हम पूजा करते हैं, उन चीजों का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। और न ही किसी मंदिर के बारे में इसमें बताया गया है। मंदिरों की स्थापना के बारे में कोई जानकारी वेदों में नहीं मिलती है। और जो आखिरी जो बिंदु है वो इस तरह से है, मानव मस्तिष्क की अद्भुत रचना। अब वेद जो है उसे मानव मस्तिष्क मतलब मनुष्य का दिमाग जो है उस वक्त तक इतना विकास कर गया था, मनुष्य के सोचने विचारने की शक्ति इतनी तेज हो गई थी कि उसने इतने अद्भुत वेद की रचना की, इतने अद्भुत ग्रंथ की रचना की। और उसी वेद को पढ़कर हमें आज से हजारों हजार साल पहले के जो मनुष्य थे उनके बारे में इतनी सारी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। तो आइए आगे देखते हैं और क्या है वेदों के बारे में। आर्यों से जुड़ी कुछ बातें। अब ऐसा माना जाता है कि जो आर्यंस थे या जो आर्य थे जो कि ईरान से हमारे देश में आए थे, तो इन्होंने ही वेदों की रचना की थी, ऐसा हमें इतिहास से मिली जानकारी से पता चलता है। तो आर्यों के बारे में और किस किस तरह की बातें हमें वेदों में मिलती है? पहला है जीवन के प्रति उमंग। अब यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता चलती है, मुख्य बात है, वो है आर्यों का जो जीवन के प्रति जो नजरिया था, जो सोच था, वो बहुत उमंग भरा था। बहुत खुशी के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे या कर रहे थे। आत्मा पर कम ध्यान, जैसे कि आत्मा और परमात्मा की जो बातें हम करते हैं कि इस लोक में हमारा शरीर है, जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी वह दूसरे लोक में चली जाएगी। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इस तरह की जो बातें हम करते हैं, इस तरह की बातें उस वक्त के लोग नहीं किया करते थे। आत्मा पर बिल्कुल भी उनका कोई ध्यान नहीं था कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होगा। इस तरह की बातें हमें कहीं भी वेदों में नहीं मिलती हैं। मृत्यु के बाद किसी भी अस्तित्व पर अविश्वास का होना। और मृत्यु के बाद, जैसे कि आज भी लोगों में इस तरह की धारणा बनी हुई है कि मृत्यु के बाद जैसे ही इस शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है वो एक दूसरे लोक में चली जाती है। तो
आत्मा और परमात्मा की जो बातें हैं, इन सारी बातों पर उस वक्त के लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तो आइए देखते हैं आगे और वेदों के बारे में क्या बताया गया है। अब जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि वेद जो है वो 4 ग्रंथों का संग्रह है। 4 ग्रंथ हैं वेदों में। तो पहला जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है प्रथम वेद से माना जाता है। इसमें कुछ बातें जो दी हुई हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद के अंतर्गत मिलती है, ये सारी चीजों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। एक एक बिंदु हम देखते जाते हैं। पहला है मानव जाति की पहली पुस्तक। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद जो है वो मानव जाति की पहली पुस्तक है। जैसे ही मनुष्य को लिखने का जब ज्ञान आया कि किसी चीज को हमें लिख कर रखना है, तो उसी समय उसने सबसे पहली जो पुस्तक में अपनी बातें लिखी हैं या अपने उस वक्त के काल के बारे में, उस वक्त के पीरियड के बारे में जो भी उन्होंने लिख के रखी है, वो सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी? वो थी ऋग्वेद। तो इसे ऋग्वेद को मानव जाति की पहली पुस्तक माना जाता है। अब दूसरा है मानव की भावनाओं का उल्लेख। इसमें ऋग्वेद में आखिर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं? इसमें सबसे पहली बात जो हमें देखने को मिलती है वो है मानव मन की भावनाओं का उल्लेख। उस वक्त के लोग जो थे वो किस तरह की सोच रखते थे, कैसी उनके अंदर भावनाएं थी, चाहे वो प्रकृति को लेकर हो, चाहे दूसरे मनुष्य को लेकर के हो, चाहे अपने जीवन को लेकर के हो, चाहे अपनी उत्पत्ति को लेकर के हो कि हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वज कौन थे, या हमारे जीवन का ये क्या उद्देश्य है। इस तरह की जो भावनाएं जो थी, वो मनुष्य के मन की भावनाओं का उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलता है। तीसरी जो चीज है जो ऋग्वेद में है वो है काव्य प्रवाह। हमें बहुत सारी चीजें जो है कविता के रूप में लिखी हुई भी यहाँ पर मिलती हैं। ऋग्वेद में बहुत सारी छोटी बड़ी कविताएं भी लिखी हुई हैं और इन कविताओं के माध्यम से क्या चीजें बताई जा रही हैं? प्रकृति की सुंदरता का वर्णन। और कहीं कहीं पे कविता के माध्यम से प्रकृति, जो उस वक्त की साफ और स्वच्छ प्रकृति थी, उसकी सुंदरता का वर्णन भी किया गया है। मनुष्य द्वारा किए गए विशेष कार्य, और इसमें तो यहाँ पर मनुष्य के द्वारा जो भी साहसिक कार्य किए गए थे, इस वेद को लिखने से शायद बहुत साल पहले जो साहसिक कार्य या जो नई नई खोज जो मनुष्य ने की थी, उन सब का जो जिक्र है, उन सब का जो उल्लेख है, हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पर मनुष्य के द्वारा जो भी विशेष कार्य किए गए थे, वो सारी बातें ऋग्वेद में हमें लिखी हुई मिलती हैं। आगे देखिए क्या है इसमें, कभी न खत्म होने वाली तलाश का आरंभ। तो यहाँ पर जैसे ही हमें ऋग्वेद में इतनी सारी जानकारी हमारे अतीत के बारे में जानने को हमें मिली है, तो मनुष्य का जो मन है वो और अपने बारे में जानना चाहता है। तो ये सारी जानकारियों के बाद एक ऐसी तलाश मनुष्य ने शुरू कर दी है जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। और इसीलिए कहा जाता है कि कभी ना खत्म होने वाली तलाश का आरंभ होता है। ऋग्वेद को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि हमारा जो अस्तित्व है इस धरती पर, वो कोई 2, 4, 5 हजार साल पहले का नहीं है, बल्कि हजारों हजार साल पहले से हम इस धरती पर हैं। तो मनुष्य का मन जो है वो जानना चाहता है, वो तलाश करना चाहता है कि आखिर हमारे जो पूर्वज थे वो कब से इस धरती पर रह रहे थे, उन्होंने जो ये विकास किया है वो कैसे साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी ये किस तरह से बदलता गया, हमारी संस्कृति कहाँ से आई, हमने जो नई नई चीजें जो हमने खोज की हैं वो कहाँ से आई, कैसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारी बातें जब वो खोजने लगता है तो ये जो तलाश है, उसकी जो ये खोज है, ये कभी भी अब खत्म होने वाली नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला बिंदु क्या है, प्रारंभिक सभ्यता के लोगों की भावनाएं। अब यहाँ पर जो प्रारंभिक सभ्यताएं थी, बहुत पहले हजारों साल पहले जो सभ्यताएं थी, उन लोगों की भावनाएं कैसी होती थी, वो किस तरह से सोचते थे, उनका मन जो है और दिमाग जो है वो किस तरह का व्यवहार करता था, किस तरह की सोच वो रखते थे, ये सारी बातें हमें यहाँ पर पता चल रही है। पहला है कल्पना सहज और प्रबल। यहाँ पर उनकी जो कल्पना होती थी, उनका जो इमेजिनेशन होता था, बहुत सहज होता था। सहज मतलब बहुत सिंपल होता था, बहुत सामान्य चीजों की वो कल्पना करते थे, वो भी बहुत ही सहज भाव से। सहज मतलब बहुत नेचुरल तरीके से। और प्रबल, किसी भी चीज को खोजने की, जानने की उनमें प्रबल इच्छा होती थी, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मनुष्य के समझ से बाहर थी और उनको वो जानने के लिए वो काफी इच्छुक रहता था। तो ये जो भावना थी किसी नई चीज को जानने की, वो उसमें बहुत प्रबल थी, बहुत स्ट्रांग थी। दूसरा है जीवन में छिपे रहस्यों को जानने की इच्छा। अब जीवन, हमारे जीने का क्या अर्थ है, हमारा जीवन जो है उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें आज भी हम ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। तो उस वक्त
वो भी मनुष्य जो था, प्रारंभिक सभ्यता के जो लोग थे, वो भी अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते थे। तीसरा है आस्था से परिपूर्ण। अब उनके मन में आस्था थी, विश्वास था। अब ये विश्वास किसके प्रति विश्वास था? प्रकृति के कण कण में ईश्वर है। उनका ये मानना था कि इतनी सुंदर प्रकृति जो भगवान ने बनाई है, मनुष्य को जीवित रखने के लिए इस प्रकृति में हर चीज उपलब्ध है। हमें किसी भी चीज के लिए यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमें हर चीज प्रकृति से मिल जाती है। तो इसीलिए प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर जो है वो कण कण में समाये हुए हैं। इस आस्था से उनका मन परिपूर्ण था, ऐसा विश्वास उनके मन में भरा हुआ था। साहस और आनंद का भाव। अब यहाँ पर उनका जो मन होता था वो साहस और आनंद से भरा हुआ होता था। उन्हें किसी चीज की चिंता फिक्र नहीं होती थी। हमेशा उनमें नई चीजों को खोजने और जानने का उत्साह रहता था और हमेशा वो अपने जीवन को आनंद के साथ, खुशी के साथ जीने का भाव वो अपने अंदर रखते थे। तो आइए देखते हैं आगे इस पाठ में क्या है। आगे बताया गया है पश्चिमी लेखकों का मत। अब यहाँ पर जो वेस्टर्न लिटरेचर से जुड़े हुए जो लोग थे, जो लेखक थे, साहित्यकार थे, उनका जो विचार था, मत मतलब होता है ओपिनियन या विचार, उनका विचार थोड़ा सा अलग था। वो हम भारतीयों के बारे में क्या सोचते थे? भारतीय लोग परलोक परायण। परलोक का मतलब होता है दूसरा लोक। ये लोक हमारा धरती वाला लोक अलग है, और इसके बाद जो दूसरा लोक है, जहां पर कि ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद हमारी आत्मा जो है वो दूसरे लोक में चली जाती है। पश्चिमी लेखकों के अनुसार उनका ऐसा मानना था कि जो भारतीय लोग हैं उन्हें लोक और परलोक में बहुत विश्वास है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जीवन जैसे ही इस लोक में खत्म होगा, हमारी आत्मा दूसरे लोक में चली जाएगी। दूसरा है निर्धन और अभागे लोगों का परलोक में विश्वास। जो निर्धन लोग थे, निर्धन मतलब गरीब, और अभागे मतलब जिनकी किस्मत, जो ऐसा मानते थे कि हमारी किस्मत बिल्कुल खराब है, तो इस तरह के लोग जो थे उनका विश्वास बहुत ज्यादा था परलोक में, क्योंकि इस लोक में उनका जो जीवन था वो बहुत कष्ट में बीत रहा था। तो उन्हें लगता था कि यहाँ पे जैसे ही हमारा जीवन खत्म होगा तो हमारी आत्मा जो है वो दूसरे लोक में जाकर के सुख भोगेगी। तो इस तरह से निर्धन और अभागे लोगों के मन में लोक और परलोक की भावना और इसका विश्वास जो था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ही ज्यादा प्रबल था। क्रांतिकारी विचार के कारण बदलाव। तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी विचार के जो लोग थे, उनकी इस क्रांतिकारी विचारधारा के कारण उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। एक समय ऐसा भी आया कि जो निर्धन और अभागे लोग थे वो बस अपनी मृत्यु का इंतजार करते रहते थे कि इस लोक में हमारे कष्टों का जैसे ही अंत होगा, हमारी आत्मा जो है जैसे ही हमारे शरीर को त्याग देगी, परलोक में जाकर हमें सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा के कारण लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, इसी लोक में हमें कर्म करते जाना है और हमारे जीवन को सुंदर बनाना है। तो इस तरह की क्रांतिकारी भावनाओं के कारण लोगों के विचारों में बहुत बदलाव आने लगा। अब आगे बताया गया है दो धाराओं का विकास। अब ऐसा देखा जाने लगा कि हमारे भारतवर्ष में दो तरह की धाराओं का विकास हुआ। धारा मतलब होता है स्ट्रीम। तो दो स्ट्रीम में लोग बट गए। अब ये दो स्ट्रीम कौन कौन से थे? पहला है विचारों की और दूसरा है कर्म की। लोगों का जो समूह था वो दो स्ट्रीम में बट गया। कुछ ऐसे लोग थे जो विचारों की प्रबलता पर ज्यादा विश्वास रखते थे कि विचार, अपने जो विचार थे वो किस तरह के थे, उनके जीवन को स्वीकारना, जैसा हमें ईश्वर ने जीवन दिया है हमें उसे खुशी से उसी तरह से जीना चाहिए, चाहे हमें सुख मिले चाहे दुख मिले, हमें इस जीवन को स्वीकार करना चाहिए। इस विचारधारा के साथ लोग अपना जीवन जीते थे। और दूसरी विचारधारा के जो लोग थे वो थे कर्म की। कर्म मतलब काम करते जाना है, काम को ही सबसे पहला स्थान जीवन में देना है, जीवन को बदलने का विचार। और उनका यह मानना था कि अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन के कष्टों को सुख में बदल सकते हैं। तो इस तरह से दो तरह की विचारधारा के लोगों की उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। अब यहाँ पर इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग जो थे उन्हीं को मिलाकर वैदिक संस्कृति का आधार बना। यहाँ पर वैदिक संस्कृति, जो वेदों में जो लिखी हुई बातें हैं, उनका जो आधार है वो इसी तरह के विचारधाराओं के मेल से बना हुआ है।
जीवंत संस्कृति थी, न कि परलोकवादी। और इसीलिए बोला गया है कि जो वैदिक संस्कृति थी, वेदों में जिस संस्कृति की बात की गई है वो बिल्कुल जीवंत संस्कृति है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करके या मूर्ति पूजा करके या मंदिरों में माथा टेक कर हम बस भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं। कुछ लोग हो सकता है जीवन को जैसा है उसी तरह से स्वीकार करते हों, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कर्म पर विश्वास करने वाले भी थे। उनका यह मानना था कि हम अपने कर्म से अपने जीवन की धारा को बदल सकते हैं। तो इन्हीं सब का मिला जुला स्वरूप है हमारी वैदिक संस्कृति, और इसीलिए वैदिक संस्कृति को जीवंत संस्कृति कहा गया है। मतलब जीवन से भरपूर, जीवन जीने के लिए उत्साहित लोग इसमें देखे जा सकते हैं। तो ये एक ऐसी संस्कृति है जो कि जीवंत है, जिसे कि लोग आज भी स्वीकारते हैं, आज भी मानते हैं, न कि परलोकवादी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दूसरे लोग के भरोसे ही बैठे हुए हैं, ये जीवंत संस्कृति मानी जाती है। तो आइए देखते हैं बच्चों और क्या लिखा है इस पाठ में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत की सभ्यता में होने वाले विकास। तो भारत की जो सभ्यता थी हमारी, उसमें किस किस तरह के विकास हुए इसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। जैसे पहला है, जीवन और प्रकृति में दिलचस्पी बढ़ी। अब यहाँ पर लोगों में जीवन जीने की और प्रकृति किस तरह की है, प्रकृति से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, हमारी प्रकृति कैसी है, इन सारी बातों को खोजना और इसमें दिलचस्पी लेना, इंटरेस्ट लेना लोगों ने शुरू कर दिया। दूसरा है, जीवन को आनंद पूर्वक जीना। लोगों में जीवन को जीने का एक उत्साह देखा जाता था, जीवन को वो आनंद पूर्वक जीना चाहते थे। हमारा जीवन कब आनंद पूर्वक होगा? जब उसमें थोड़ा हंसी मजाक और कला का समावेश होगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि जीवन को आनंद पूर्वक बनाने के लिए विभिन्न तरह की कलाओं का विकास किया गया, विभिन्न कलाओं का विकास। जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए मनुष्य ने अलग अलग तरह की कलाओं का विकास करना शुरू कर दिया। अब ये कौन कौन सी कलाएं थी? संगीत और साहित्य, नृत्य और गायन, चित्रकला और रंगमंच। तो यहाँ पर इस तरह की कलाओं का विकास लोगों ने धीरे धीरे शुरू कर दिया, और इन कलाओं के कारण उनका जीवन जो है वो और ज्यादा सुखमय और ज्यादा आनंद पूर्वक बन गया। कला का विकास ही भारतीय संस्कृति के जीवंत होने का उदाहरण है। बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि जिस सभ्यता में कला नहीं है या कला का विकास नहीं किया जिस सभ्यता ने, उस सभ्यता का अंत बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन भारतीय सभ्यता जो थी उसमें इस तरह की कलाओं का विकास किया गया और जीवन पर आनंद पूर्वक जीने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना ये सारी कलाएं। तो यहाँ पर कला का विकास ही भारतीय संस्कृति के जीवंत होने का उदाहरण। इसीलिए कहा गया है कि जो भारतीय संस्कृति को जो जीवंत कहा गया है, जीवंत मतलब जीवन से भरपूर, वो इसीलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति में इतनी सारी कलाएं हैं, हमने इतनी सारी कलाओं का विकास किया है। इस संस्कृति को पारलौकिकवादी नहीं माना जा सकता। इस संस्कृति में जीवन के प्रति जो उत्साह है उसे बताया गया है, और यहाँ पे परलोक के बारे में लोगों के मन में ज्यादा विश्वास नहीं है। जीवंत होने के कारण ही यह हजारों वर्षों से बनी हुई है, और यही एक कारण है कि जीवंत होना, जीवन से भरपूर होने के कारण ही हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो इतने वर्षों से आज तक बनी हुई है। अगर इसमें इन कलाओं का समावेश नहीं होता तो हमारी जो सभ्यता है वो जीवंत नहीं होती, जीवन से भरपूर नहीं होती। और चूंकि हमारी सभ्यता में इतनी सारी कलाओं का समावेश है, इसीलिए इसे जीवंत सभ्यता माना गया है, और यही कारण है कि हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता चली आ रही है और आज भी बनी हुई है। तो बच्चों, पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो एक शीर्षक है वेद, इसका जो समरी है या भावार्थ है ये यहीं पर खत्म होता है। आशा है आप लोगों को ये जो भाग 4 है इसका भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के अंतर्गत जो अन्य शीर्षक हैं उनका भावार्थ भी हम जल्दी ही देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।